जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग सी-टेट पेपर 2 मैथ्स का तैयारी अभी कर रहे थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 2021 और 22 में, उसके प्रश्नों को अभी डिस्कस कर रहे थे। अभी ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा है। 21 जनवरी 2024 में सी-टेट का ऑफलाइन मोड में एग्जाम रविवार को होने वाला है, तो अभी ज्योमेट्री वाला सेक्शन चल रहा है। 24 दिसंबर 2021 में पेपर 2 में जो क्वेश्चन आया था ज्योमेट्री का, क्वेश्चन नंबर 47, वो क्या है अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है x और y दो पूरक कोण है, x और y दो पूरक कोण है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस प्रकार से, ये दो पूरक कोण इस प्रकार से है, ऐसा है कि उनका अंतर, किसका अंतर, दोनों पूरक कोणों का अंतर 10 डिग्री है। कितना है? 10 डिग्री है, ठीक है। यदि x ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से, तो 2y माइनस 20 डिग्री का मान कितना होगा, यही चीज़ पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे हम बताए थे पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे हर वर्ष प्रश्न आता ही आता है। ये क्लास 7 का NCERT मैथ का टॉपिक है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, जब भी कोई दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो जब भी कभी दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो वो दोनों कोण क्या कहा जाता है, संपूरक कोण कहा जाता है। ये कितना होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए। जब भी दो कोणों का मापों का योग 90 डिग्री हो, तो वो दोनों ही कोण कितना होता है, पूरक कोण होता है। ये दोनों ही कोण देखिए, x और y मिला के 90 डिग्री है, तो ये x और y को क्या बोलेंगे, पूरक कोण, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और इसका एक चीज़ होता है, अगर कोई दो कोण पूरक होता है तो दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। जैसे x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है, मतलब x और y दोनों पूरक कोण है, तो हम लोग कह सकते हैं x का पूरक कोण है, x का पूरक y है, x का पूरक y है, और यहाँ पर y का पूरक x है, दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। तो जो क्वेश्चन में है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कोई x और y दो पूरक कोण है, तो यहाँ दिया है, लिख लेते हैं x एवं y दो पूरक कोण है। पूरक कोण का परिभाषा क्या बोले, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो x प्लस y, ताकि इसका परिभाषा ही दोनों कोणों का योग, तो दोनों कोणों का योग के लिए यहाँ प्लस दे दिए हैं। x और y दो पूरक कोण है, तो दोनों कोणों का योग, तो x एवं y का पूरक कोण है, तो परिभाषा में बोलता है दोनों कोणों का योग, तो x प्लस, इसीलिए यहाँ जोड़ का चिन्ह दिए, क्योंकि परिभाषा में जोड़ बोलता है, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है, ये परिभाषा से हो गया। अब देखिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर और कहा गया है उन दोनों पूरक कोणों का अंतर 10 डिग्री है, ठीक है। तो फिर से यहाँ लिखें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दोनों पूरक कोणों का अंतर 10 डिग्री है, इसीलिए दोनों पूरक कोण क्या है, x और y, तो x माइनस वाई। अब यहाँ अंतर बोला है, तो x माइनस वाई, अंतर के लिए माइनस का चिन्ह दे दिए, घटाव का चिन्ह दे दिए, बराबर 10 डिग्री है, इसको 2 मान लिए। अब इस समीकरण 1 और 2 से हम किसका मान निकाल लेंगे, यहाँ बोल रहा है 2y माइनस 20 डिग्री निकालना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो ये समीकरण 1 और 2 से हम y का मान निकाल लेंगे। तो लिखे हैं हम लोग समीकरण, इसीलिए समीकरण 1 जोड़ 2 से समीकरण 1 और 2 को, ये वाला जो 1 है x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री और x माइनस वाई बराबर 90 डिग्री, ये दोनों को हम जोड़ कर देंगे तो y का मान यहाँ पर निकल जाएगा। देखिए कैसे जोड़ कर दिए, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री और x माइनस वाई बराबर 90 डिग्री, तो y प्लस में है, y माइनस में है, कट गया। यहाँ पर x प्लस है, 2 बार x है तो 2x हो गया, और 90 और 10 कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, तो 2x बराबर 100 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, 100/2 गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर 100/2, 100 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसीलिए x का मान कितना हो गया, 50, मतलब x का मान 50 डिग्री हो गया। x का मान 50 डिग्री हो गया। कोई भी समीकरण, मतलब समीकरण 1 में भी रख के देख सकते हैं x का मान, और समीकरण 2 में भी x का मान रख के देख सकते हैं, तो हमको y का मान निकल जाएगा। जब y का मान निकल जाएगा तो ये वाला में बैठा देंगे, तो जो आंसर बोला जा रहा था वो आंसर निकल जाएगा। हम लोग अभी x का मान निकाल लिए, ठीक है। x का मान कितना निकला, 50 डिग्री निकला। आप लोग देखिए, अभी x का मान 50 डिग्री निकला।
और दो गो समीकरण क्या था हम लोग का, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, और दूसरा समीकरण क्या था, x माइनस वाई बराबर 10 डिग्री। इसके पीछे देख चुके थे। तो हम लोग क्या निकाले, इस दोनों समीकरण को जोड़ के x का मान 50 डिग्री, लेकिन हमको क्वेश्चन में 2y माइनस 20 डिग्री निकालने बोल रहा है। मतलब सबसे पहले हमको y का मान निकालना है। तो ये जो x का मान निकला, ये कोई भी समीकरण 2 में या 1 में किसी में भी रख के y का मान निकाल लेंगे। तो लिखे हैं समीकरण 2 में x का मान 50 डिग्री रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 10 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दिए x माइनस वाई बराबर 10 डिग्री। x का मान कितना है, 50 डिग्री। तो x के जगह में यहाँ 50 डिग्री रख दिए, y तो y ही है, y निकालना है हमको, बराबर 10 डिग्री। तो देखिए 50 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, इधर ला देंगे, 50 माइनस 10 डिग्री हो गया, और ये माइनस y है, उधर ले जाएंगे बराबर के दाएँ तरफ, तो प्लस y हो गया। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 50 में 10 घटाएंगे तो 40 डिग्री, मतलब y का मान निकल गया 40 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 2y माइनस 20 डिग्री का मान निकालने। तो 2y माइनस 20 डिग्री का मान निकालने, y का मान निकल गया 40 डिग्री। यहाँ पर देखिए y के 2y माइनस 20 डिग्री, y का मान अभी निकाले कितना, 40 डिग्री। यहाँ से तो y 2 गुना y के जगह 40 रख दिए, माइनस 20 है तो माइनस 20 डिग्री हो गया। 2 को 40 से गुना करेंगे 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 80 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60। मतलब ये 2y माइनस 20 डिग्री का जो मान है कितना है, 60 डिग्री। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन में बोला जा रहा था x और y दो कोई पूरक कोण है, तो x और y पूरक कोण मतलब उन दोनों का योग 90 डिग्री, तो x प्लस वाई 90 डिग्री हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर बोला गया इस प्रकार है कि उनका अंतर, मतलब ये दोनों पूरक कोणों का अंतर 10 डिग्री है, मतलब x और y दो पूरक कोण है, तो इसका अंतर दूसरा बार बोल रहा है इन दोनों का अंतर। तो x माइनस वाई अंतर के लिए घटाव दे दिए, घटाव का चिन्ह, तो x माइनस वाई बराबर 10 डिग्री, इसको 2 मान लिए। 1 और 2 से हम x y का मान निकाल लिए, y का मान जैसे निकल गया इसमें बैठा दिए 2y माइनस 20 डिग्री, तो उसका 60 डिग्री आंसर निकल गया। यही चीज़ क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न है। 21 जनवरी 2024 में ऑफलाइन मोड में CTET का एग्जाम रविवार को होने वाला है। आप लोग जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देखिए, आराम से तैयारी करते रहिए, ताकि समय बहुत ही कम है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि बहुत वीडियो मेहनत से वीडियो बनाते हैं, एक एक चीज़ समझाते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम सही रहता है। ट्रिक के चक्कर में मत रहिए तो बहुत पछताइएगा। 20 लाख आदमी 15 लाख फॉर्म भरता, मात्र 1.5 या 2 लाख पास होता बच्चा। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड उठा के। इसलिए जाइए और आराम से तैयारी करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा चैनल में जाके इस वीडियो के, और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।